एमके माधव मैथ में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आज स्क्वायर पढ़ाएंगे। स्क्वायर मतलब वर्ग। आपको पता है कि मैं बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूँ, मतलब जीरो लेवल से हीरो लेवल तक आपको ले जाऊँगा, एक एक बात बता रहा हूँ। तो स्क्वायर में भी जैसे कि मल्टीप्लिकेशन उधर पढ़ा दिया है, गुना पढ़ा दिया है। गुना में 4 वीडियो बना है, चारों देखिएगा, उसके बाद ये देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। गुना का ट्रिक पूरा बताया हुआ है, ऐसा ऐसा गुना बताया हुआ है कि जो सेम डिजिट एग्जाम में पूछ देता है, रेलवे में पूछ देता है, बैंक में पूछ देता है, एसएससी में पूछ देता है, इस सब में पूछ देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ध्यान दीजिए क्या है, आज मैं पढ़ा रहा हूँ वर्ग, स्क्वायर पढ़ा रहा हूँ। स्क्वायर स्क्वायर SQUAR। स्क्वायर का हिंदी होता है वर्ग। ये देखिएगा वर्ग किसे कहा जाता है। और स्क्वायर किसी भी संख्या पर पावर 2 होता है। किसी भी संख्या के पावर 2 हो या किसी भी अंक या किसी भी लेटर के पावर 2 हो तो हम समझते हैं कि वह उस संख्या का स्क्वायर हो रहा है। समझिए, जैसे कि ध्यान दीजिएगा ए के पावर 2 है, इसका मतलब ये ए स्क्वायर हो गया। 10 के पावर 2 है, इसका मतलब 10 का स्क्वायर करना है, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 होता है। ये कैसे जाने? स्क्वायर का मतलब होता है ये नीचे वाला 2 बार गुना में है, 10 गुने 10। स्क्वायर का मतलब होता है कि नीचे वाला 2 बार गुना होता है। पावर 2 का मतलब है कि नीचे वाला 2 बार गुना, 10 गुने 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा ना। इसको अगर तोड़ेंगे आगे ले जाकर तो ए के पावर 2 मतलब 2 को स्क्वायर कहा जाता है। तो 1 गुने ए नीचे वाला 2 बार गुना में है, इसी को स्क्वायर कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम आपको स्क्वायर पढ़ाएंगे। आगे देखिए क्या है, ध्यान दीजिए और गौर फरमाइएगा। देखेंगे क्या है, आगे देखा जा क्या है। स्टार के चिन्ह दे के लिखिएगा, स्टार के चिन्ह दे के अपने कॉपी में लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है, 2 अंकों के किसी भी संख्या का वर्ग। स्क्वायर मतलब वर्ग। क्या? 2 अंकों किसी भी संख्या का वर्ग। पहले आपको फार्मूला बता देते हैं 2 अंकों का, 2 अंकों वाला, फिर उसके बाद 3 अंकों वाला बताएंगे, फिर उसके बाद VBI बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि A और B 2 अंक है, इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर मतलब ऐसे ना होता है, स्क्वायर मतलब पावर 2। तो ऐसा आएगा तो ये फार्मूला हम आपको लिख देते हैं, यह याद रहेगा तो तुरंत बनेगा। देखिए क्या है, पहला बार में पहला का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, पहला बार में पहला का स्क्वायर, तो पहला क्या है, B है, तो B का स्क्वायर करेंगे। दूसरा बार में, दूसरा स्टेप में 3 गो स्टेपे है, दूसरा बार में इस सबों का गुना, तो सबों का गुना करेंगे तो ऊपर में क्या है, 2 है और A B है, तो A गुने B। क्या? तो A गुने B हो गया, 2 गुने A गुने B। तो इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए ऐसे 2AB। चलिए अब ये लास्ट बार 2 स्टेप का, लास्ट बार में लास्ट का स्क्वायर, लास्ट बार में लास्ट का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर। ये तीर का निशान कहता है कि उधर से गुना करते हुए इधर में आना है। ध्यान दीजिएगा, तो याद रखिएगा, पहला बार में पहला का स्क्वायर, दूसरा बार में इन सबों का गुना और तीसरा बार में लास्ट का स्क्वायर, A का स्क्वायर। इधर उधर शुरू कहेंगे, इधर अंतिम कहेंगे। क्या? उधर से आएंगे तो उधर से शुरू करते इधर अंत करना है, तो अंतिम बार में अंत का स्क्वायर देखेंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि आपको करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको कुछ भी संख्या का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे। देखिए क्या है, यहाँ देखिएगा 23 का स्क्वायर करना है, तो 23 का स्क्वायर करना है, तो 2 अंक का 23 है, तो पहला बार में पहला का स्क्वायर, तो इसको A कहेंगे, इसको B कहेंगे। तो देखिए B का स्क्वायर है, तो B यहाँ 3 है और A यहाँ 2 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। क्या? हासिल नहीं है तो हासिल नहीं लिखेंगे, हासिल रहता तो हासिल लिखते हैं। दूसरा बार में इस सबों का गुना कहता है, तो देखिएगा 2 दूना का 4, 4 तिहाई 12 के 2, हासिल 1 है तो हासिल 1 लिखेंगे। तीसरा बार में A का स्क्वायर, A मतलब ये वाला है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 है 1 5, यानी कि 529। यह आपका आंसर हो गया। समझिए, देखिएगा ये 2 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, मान लेते हैं कि आपको 98 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे। देखिए क्या,
ये 8 का स्क्वायर करेंगे 64 के 4, पहला ये ए है, ये बी है, तो बी का स्क्वायर करेंगे ना, हो इस पर देखेंगे, ध्यान हमेशा इस पर रहेगा। तो बी का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, बी मतलब 8, 8 का स्क्वायर 64, हासिल कितना हो गया 6 बचा है। चलिए और दूसरा बार में सबों का गुना, तो देखिए 9 8 72, देखिए ना यहाँ 9 8 72 होगा ना, 9 दूना का 18, 18 8 144 है, 9 दूना का 18, 18 8 144, 144 से 6 हासिल 150, 150 के जीरो लिखाएगा और 150 में हासिल कितना बचता है 15। चलिए तीसरा बार में ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, 9 का स्क्वायर 81, 81 या 15 कितना हो जाएगा 96, नहीं हो जाएगा, तो यहाँ 96 ये आपका आंसर हो जाएगा क्या 2 अंक वाला। देखिएगा यहाँ देखिएगा तीसरा एग्जाम्पल समझा रहे हैं, देखिएगा क्या है, मान लेते हैं कि आपको करना है 45 का स्क्वायर करना है, यहाँ 45 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे स्क्वायर, यहाँ देखिएगा पहला बार में पहला का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 के यहाँ 5 हो जाएगा हासिल, यहाँ 2 लिखेंगे। अब दूसरा बार में सबों का गुना करना है, तो यहाँ दूसरा बार में सब का गुना करेंगे तो 4 दूना का 8, 8 5 40 और 2 42 के 2 हासिल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिएगा आगे 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 ये तीसरा बार में क्या कहता है अंतिम का स्क्वायर कहता है, तो अंतिम में यहाँ ए है लेकिन अंतिम में यहाँ 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 4 20, यह आपका आंसर हो जाएगा ना। अगर दशमलव वाला देगा तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर यहाँ दशमलव दे देगा, यहाँ दशमलव दे देगा तो देखेंगे स्क्वायर का रूल है, स्क्वायर वाला में दशमलव का नियम है, जितना अंक के बाद अगर प्रश्न में रहेगा उससे दुगना अंक के बाद आंसर में दशमलव लिखा जाएगा। अगर 2 अंक के बाद दशमलव है प्रश्न में तो आंसर में 4 अंक के बाद, अगर 3 अंक के बाद है तो आंसर में 3 दूना का 6 अंक के बाद, अगर प्रश्न में 1 अंक के बाद है तो 1 का दुगना 2 अंक के बाद आंसर में। इसी तरह से याद रखिएगा, तो 1 अंक के बाद है तो 1 अंक का दुगना 2 होता है, तो 2 अंक के बाद तो उधर से पड़ेगा। देखिएगा एक और दशमलव वाला देंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या मान लेते हैं यहाँ 32 का स्क्वायर करना है, यहाँ दशमलव दे देगा, यहाँ दशमलव दे देगा, तो क्या करेंगे इस दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, तो ये 32 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, हासिल नहीं है तो और अच्छा बात है। चलिए 3 दूना का 6, 6 दूना का 12, दूसरी बार में इस सब को गुना करना है, 3 दूना का 6, 6 दूना का 12, 12 हो गया, हासिल 1 है, 12 में हासिल 1 होता है तो यहाँ हासिल 1 लिखेंगे। और उसके बाद तीसरा बार में लास्ट का स्क्वायर ए है, तो ए इसमें 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 1 10 होता है, तो यहाँ 10 लिख दिए। चलिए अब ये आपका बन गया दशमलव का नियम। जानिए क्वेश्चन में क्या होता है, जितना अंक के बाद क्वेश्चन में रहेगा उससे दुगना अंक के बाद आंसर में लिखा जाता है। तो क्वेश्चन में क्या है 2 अंक के बाद, तो 2 का दुगना 4 अंक होता है ना, तो 4 अंक के बाद 1 2 3 4, यहाँ दशमलव बैठेगा, तो यहाँ दशमलव के बाद यहाँ 0 लगा सकते हैं, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना आंसर। तो चलिए आगे आगे देखा जाए क्या है। ये 2 अंक वाला आपको समझ में आया है। 2 अंक वाला में एक 2 और है, स्पेशल रूल है, उसका स्पेशल रूल है, यह रूल है जो सब पर लागू करेगा। एक 2 ऐसा है कि जिस पर उसी पर लागू करता है, मतलब है ना, समझिए उसी पर लागू करता है, दूसरा पर लागू नहीं करता है। तो चलिए ध्यान दीजिए क्या है 2 अंक वाला में। चलिए आगे 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 देखिए क्या है। अगला स्टार का चिन्ह देख लिखिएगा, अगला स्टार का चिन्ह देख लिखिएगा क्या लिखना है। देखिएगा गौर कीजिएगा, आगे स्टार लिख के चिन्ह देख लिखिएगा, 2 अंक वाला हो, याद रखिएगा 2 अंक वाला हो और 5 से अंत करती हो तो उसका वर्ग। देखिएगा यह बक्सा में इसको बंद कर लीजिए,
ध्यान दीजिएगा, ये 2 अंक वाला रहेगा और 5 से अंतिम करती हो उसी में यह लागू करेगा। तो यह इसका क्या है ट्रिक, तो ध्यान दीजिएगा 25 तो हर हाल में होगा, यही 25 हर हाल में होगा और दहाई का स्क्वायर करके, ध्यान दीजिएगा, ये गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, दहाई का स्क्वायर करके और दहाइये जोड़ देना है, यही रूल है। 2 अंक वाला हो और दोनों 5 से अंत करती हो तो यही रूल लागू करेगा, दहाई का स्क्वायर करके दहाई जोड़ देना है। जैसे ध्यान दीजिएगा 5 से अंत करता हो तो क्या करेंगे, ये 25 है, 2 अंक का है और 5 से अंतिम करती है ना, अंतिम में क्या लिखा हुआ है, अंतिम में इधर से अंतिम कहेंगे, देख शुरू ये अंतिम में क्या लिखा हुआ है, तो अंतिम में 5 लिखा हुआ है, तो 5 से अंत करती है तो 25 आंख मूंद के लिख देंगे, आंख मूंद के 25 लिख देंगे, हर हाल में 25 लिखना है। और उसके बाद अब क्या करना है, दहाई का स्क्वायर करना है। तो दहाई का स्क्वायर क्या है, ये हुआ इकाई और दहाई हुआ, तो 2 का स्क्वायर करके फिर दहाई जोड़ना है, तो दहाई जोड़ना है, दहाई, तो दहाई क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर 2 2 का स्क्वायर 4 और 2 6, तो 625 ही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक और देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, देखिएगा क्या, देखिए गौर कीजिएगा, मान लेते हैं कि यहाँ आपको 95 का करना है, तो 95 2 अंक का है, तो 5 से अंत करती है तो 25 चुपचाप लिख दीजिए और 9 का स्क्वायर करिए, 9 दहाई है ना, दहाई अंक है, तो 9 का स्क्वायर 81 अब फिर 9 जोड़ना है, दहाई को जोड़ना है, तो 81 और 9 90 हो गया। अगर यहाँ दशमलव लगा देगा तो 1 अंक के बाद दशमलव है तो इसमें हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव। मान लेते हैं एक और देखिए एग्जाम्पल, तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लेते हैं कि यहाँ 65 का स्क्वायर करना है, 0 पॉइंट यहाँ 65 का स्क्वायर करना है, क्या, तो 65 का स्क्वायर करना है, तो ये अंतिम 2 अंक का है, दशमलव का थोड़ा देर छोड़िए, ये 2 अंक का है, तो 25 तक चुपचाप लिखाएगा। और देखिए दहाई का स्क्वायर करके दहाई जोड़ना है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 6 42, तो 42 लिख दिए। अब देखिए 2 अंक के बाद है तो इसमें हो जाएगा 4 अंक के बाद। एक और देख लीजिए, मान लेते हैं देखना है, कुछ भी देख सकते हैं, यहाँ देखिएगा क्या है, कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ 45 लिख लीजिए, 45 का यहाँ लिखना है, लेकिन इसमें क्या दशमलव ऐसे दे देगा तो क्या नहीं बनेगा क्यों नहीं, देखिएगा 45 है तो 25 तो हर हाल में लिखाएगा, और उसके बाद दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, दशमलव का खेल बाद में करना है, दशमलव का रूल सब बताया हुआ, पहले सीधे कहिए कि 45 है, जब 45 2 अंक का होता है, अंतिम में 5 है तो 25 चुपचाप लिखाएगा इसके अनुसार, या इसके अनुसार लिखाएगा ना, या रूल के अनुसार। और फिर दहाई क्या है, दहाई इसका 4 हुआ, तो 4 का स्क्वायर 16 फिर 4 20 हो गया। अब 20 यहाँ लिख दीजिए। अब यह सवाल बन गया। अब दशमलव हमको बैठाना है 1 2 3 अंक के बाद, क्वेश्चन में 3 अंक के बाद है, आंसर में 6 अंक के बाद, दुगना अंक के बाद होता है। तो यहाँ देखिएगा 6 अंक नहीं है तो 6 अंक पुराना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 अंक है तो एगो शून्य देंगे तो 5 अंक होगा। हमेशा पुराने के लिए शून्य का उपयोग किया जाता है, तो एक और शून्य देंगे तो 6 अंक हो गया, तो यहाँ 6 अंक हो गया, यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, यह आपका आंसर हो गया 0.002025, यही आपका आंसर हो गया 2 अंक वाला। चलिए आगे देखा जाए क्या है आगे। इसी पर आपको फिर हम बता रहे हैं, ये जब ये तो 5 से अंत करती है तो ऐसे बनेगा, और 2 अंक वाला रहेगा 5 से शुरू करती है वह कैसे बनेगा, तो इसी पर चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान देना और गौर फरमाना, समझ में आया होगा तो कमेंट में बताइएगा। चलिए देखिए 2 अंक वाला हो और 5 से ये अंतिम है ना, और शुरू अब लिख देते हैं, यही सिर्फ लिख देते हैं, शुरू करती हो तो उसका वर्ग। कुछ नहीं करना है, इसमें क्या आपको करना है कि इकाई का स्क्वायर करना है। यहाँ 25 हर हाल में नहीं लिखाएगा, 25 हर हाल में वही में लिखाएगा जो 5 से अंत करती हो, शुरू करती हो, तो यहाँ देखेंगे इकाई का, अब इकाई का मैटर आ जाएगा, इकाई का स्क्वायर करना है, ध्यान दीजिएगा, इकाई का स्क्वायर करना है। और ई जो आएगा इकाई का स्क्वायर कीजिएगा, यह जो आएगा ना हमेशा 2 अंक में लिखना है, ऑलवेज 2 डिजिट में लिखना है, इसको लिख लीजिएगा। इसमें है ना नहीं जगह था तो लिख लीजिए, थोड़ा चाहे लाइए ना और लिख लेते हैं, ऑलवेज 2 डिजिट में लिखना है, ऑलवेज 2 डिजिट। ध्यान दीजिएगा, अब ज़्यादा समझ में आएगा,
ऑलवेज 2 डिजिट में लिखना है, हमेशा 2 अंक में लिखना है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, 1 अंक में आएगा तो 0 बैठा के लिखेगा, 2 अंक में आएगा तो और अच्छा बात रहेगा। आज देखिएगा दहाई का स्क्वायर करके दहाई जोड़ते हैं किस में, जब 5 से शुरू होता है तब, 5 से अंत होता है तब, लेकिन 5 से शुरू होगा तो दहाई का स्क्वायर तो होबे करेगा, लेकिन यहाँ इकाई जुटेगा, इकाई याद रखिएगा। दहाई का स्क्वायर करके इकाई जोड़ना है। देखिएगा क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि आपको यहाँ 53 का स्क्वायर करना है, तो देखिएगा इकाई का स्क्वायर करना है, तो इकाई का स्क्वायर करेंगे तो इकाई ये है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 9 हमेशा देखिए ऑलवेज मतलब ऑलवेज 2 डिजिट का अर्थ होता है कि जो करेंगे ना वो हमेशा 2 अंक में लिखेंगे। तो 9 आया है 1 अंक में, तो 2 अंक पूरा आएंगे, तो वो शून्य दे दिए, तो 2 अंक पुर गया ना, यहाँ 2 अंक पुर गया, शून्य दे दिया था। अब क्या करना है कि दहाई का स्क्वायर करके इकाई जोड़ना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इकाई जोड़ना है, इकाई अगला, तो 25 और 3 यहाँ 28 यह हो गया। चलिए आगे इसी तरह से देखिएगा 2 नंबर मान लेते हैं कि यहाँ हमको 59 का करना है, तो 0.59 का, तो ये 59 है, यहाँ 5.9 है, उसको पॉइंट को बाद में देखेंगे। इसको करेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 चुपचाप लिख देना है, हासिल उसिल इसमें नहीं लेना है, 81 चुपचाप इसलिए लिख दिए क्योंकि हमेशा 2 अंक में लिखना है। तो कहना 1 अंक लिखेंगे, 1 अंक लिखेंगे तो हासिल ना बचेगा, हासिल वाला ये नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि 2 अंक में लिखना है। तो 81 2 अंक में आ गया तो और अच्छा बात है। ये 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 और 9 यहाँ 34 हो गया ना। 1 अंक के बाद है तो इसमें हो जाएगा 2 अंक के बाद, तो यह आपका आंसर हो गया क्या यहाँ से। चलिए देखेंगे एक और एग्जांपल देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। देखिएगा मान लेते हैं कि यहाँ हो जाएगा 52 का स्क्वायर करना है, यहाँ 52 का, यहाँ 0 दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 52 को छोड़ देंगे तो 52 ना है, तो 2 का 5 से शुरू है, सब 5 से शुरू है। देखिए 5 से शुरू है, यहाँ भी 5 से, यहाँ सब 5 से शुरू है। ऐसा नहीं 0 छोड़िए ना, 0 का हटाइए, दशमलव के लिए 0 दिया हुआ है, 5 से शुरू है। तो 5 यहाँ देखिएगा इकाई का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 अंक में लिख दिए शून्य बैठा के। अब 5 का स्क्वायर 25 और 2 27, तो यहाँ लिख दिए। अब देखिएगा 3 अंक, इसमें 3 अंक के बाद है, तो क्वेश्चन में 6 अंक के बाद आ जाएगा, तो 1 और 1 यहाँ हो गया क्या, ये 6 अंक पुर गया ना। देखिएगा 2 को शून्य बैठा था, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद यहाँ दशमलव पड़ गया, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 अंक वाला अब है ना आपका, 2 अंक वाला जब भी आपको बनाना हो, वर्ग बनाना हो, तो ऐसे 5 से शुरू होगा तो ऐसे बनाइएगा, और 5 से अंत होगा तो इसी पर बनाइएगा, हर हाल में 25 लिखिएगा। अगर ये दोनों नहीं समझ में आता है, यह अगर फर्स्ट वाला जो बताए हैं, जैसे कि नहीं बताए हैं, ये वाला जो बताए हैं ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला बताए हैं ना, बताए हैं यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ बताया था कि b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस प्लस नहीं, यहाँ से 3 स्टेप वाला जो बताया है या 2 अंक वाला, यह सभी में लागू करेंगे। 2 अंक वाला कोई भी संख्या हो और तो उसमें लागू करेगा, लेकिन यह सब जो होगा 5 से शुरू होगा या 5 से अंत होगा उसी में लागू करेगा। तो इसको हर हाल में आपको यह ज़्यादा भी यही है, यह तो आपको टाइम बचाने के लिए इसमें 3 काम करना है, इसीलिए है ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, 1-2 सेकंड ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन 5 से शुरू वाला अगर पूछ देगा तो चुपचाप ऐसे देखेंगे तो देखते आंसर मारेंगे, इस पर बनाएंगे। तो चलिए आगे देखा जाए क्या, आगे 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 देखा जाए क्या, आगे 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 देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको पढ़ाएंगे, आगे देखा जाए क्या है। स्टार के चिन्ह देके लिखिएगा, स्टार के चिन्ह देके लिखिएगा, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। स्टार के चिन्ह देके लिखिएगा, 3 अंकों का किसी भी संख्या का वर्ग, ध्यान दीजिएगा
3 अंकों किसी भी संख्या का वर्ग लिखिएगा, स्टार के चिन्ह देखिएगा। पहले यह थोड़ा लंबा लगेगा लेकिन फार्मूला बता देंगे, नियम बता देंगे। यह नियम आपके दिमाग में सेट रहेगा, आपके माइंड में सेट रहेगा, तो बहुत इजी है बनाना। देखिए क्या है नियम, क्या है। जैसे 3 अंक है तो ए बी और सी लिख दिए, क्या 3 अंक है तो ए बी सी लिख दिए ना। अब इसका हम वर्ग करेंगे। इसका देखिएगा क्या करना है, पहला बार में पहले करना है सी का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, पहला बार में सी का स्क्वायर करना है। गौर कीजिएगा क्या है, ये देखिएगा सी का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद क्या करना है, इधर से तोप लेना है, उसके बाद ए तोपना है, ए तोपना है मतलब शुरू से तोपना है। यहाँ देखिएगा तो BC बचा है तो 2 लेकर चलना है। ये स्क्वायर, जो स्क्वायर को 2 कहा जाता है, अरे 2 जैसा है ना, तो 2 हमेशा गुना करना है। तो 2 होगा, 2 इसमें गुना होगा BC में, तो 2BC हो जाएगा। चलिए अब एक बार तोप दिए। और तीसरिका में क्या करना है कि ये बीच में पड़ जाएगा, 5 गो स्टेप होता है। तो ये देखिएगा 5 गो स्टेप होता है ना, तो हम आपको 5 को बना देते हैं। 1 2 3, यहाँ हो गया 4 और ये हो गया 5। तो देखिएगा बीच वाला तीसरिका में क्या करना है, बीच में, तो बीच वाला में बीच का स्क्वायर होता है। तो ए देखिएगा बीच का स्क्वायर होता है ABC, तो बीच कौन है बी का, तो बी का स्क्वायर करेंगे। बी का स्क्वायर प्लस हमेशा स्क्वायर करके जोड़ना है। बीचे में मेन काम है, मेन काम बीचे वाला है। तो ए बी का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद सबको ये वाला काम हो गया ना, तो बचा कौन कौन, ए और सी बचा, और यहाँ 2 बचा है, तो सबको गुना करना है 2AC। चलिए ये हो गया। अब चौथा में क्या करना है आपको, 1 2 3 4 5, यहाँ चौथे 5 गो स्टेपे है, तो यहाँ देखिए 6 गो हम लिख दिए थे, 5 गो स्टेपे करना है। चौथा में आपको क्या करना है, चौथा में करना है क्या कि जैसे कि एक बार इधर से तोपे थे ना, ए तोपे थे, तो एक बार सी तोपेंगे, तो यहाँ सी तोपेंगे तो क्या निकलेगा 2AB, तो यहाँ 2AB लिखेंगे। ये सब गुना में है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह रहता है। और लास्ट बार में लास्ट का स्क्वायर करना है, तो ए का स्क्वायर कर देना है। क्या मतलब इधर से आना है, तीर का निशान कहता है कि उधर से गुना करते हुए आना है। तो याद रखिएगा, ए पहला बार में सी का स्क्वायर होगा, दूसरा बार में क्या होगा, इसको तोप लेंगे, ए को तोप लेंगे, यहाँ से ए को तोप लेंगे, तो 2BC बचा है, हो गया। तीसरिका बार में बीच का स्क्वायर, ये बीच का स्क्वायर तीसरिका बार में, तो बीच का स्क्वायर और प्लस में जो बचा है उसको गुना करके, तो प्लस का चिन्ह देखिए बचल क्या था 2AC, तो 2AC। और उसके बाद चौथा में क्या है 2AB, तो यहाँ लिखिएगा 2AB कहाँ से आया है, तो इसको तोप लिया है, सी को तोपिएगा, तो 2AB आ गया। और लास्ट बार में लास्ट का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इस पर आपको समझ में आएगा ज़्यादा आपको। देखिएगा मान लेते हैं कि 2 3 2, इसका वर्ग करना है, तो क्या करेंगे, इसमें AE है, BE है, C है, तो पहला बार में C का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो हासिल नहीं है तो और अच्छा बात है, नहीं हासिल, अगर हासिल रहता तो इधर लिखत है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 लिख दिए। अब उसके बार में दूसरिका बार में कह रहा है कि A को तोप कर, यहाँ से A को, तो यहाँ तोपेंगे तो क्या हो जाएगा 2BC से, सिर्फ 2BC से गुना करना। तो B और C है ये वाला 2, तो 3 दूना का 6, 6 दूना का 12, 12 के 2 लिख दिए, हासिल 1 है, तो यहाँ लिखेंगे। अब तीसरिके तो मेन काम है, तो तीसरिका बार में क्या कर रहा है B का स्क्वायर, तो B इसमें 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ देखिएगा 3 का स्क्वायर है, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब A 2 है, फार्मूला कर 2 A और C, तो A इसमें ये है, तो A इसमें ये है 2 है, C क्या है, C भी इसमें 2 है, तो इसको गुना कर देगा। 3 का स्क्वायर 9 और ये प्लस 2 दूना 4, 4 दूना 8, 9 8 17 और 1 18 के 8 हो जाएगा। फिर हासिल 1 बचा है, तो 1 बचा है, तो इसमें आ गए हैं। अब चौथा स्टेप पे आ गए हैं। तो चौथा स्टेप में क्या होता है 2AB कहता है, C से कोई मतलब नहीं, तो C से कोई मतलब नहीं, इसको तोपेंगे तो इसको गुना करेंगे 2AB, तो 2 ये है, तो 2 दूना का 4, 4 3 12 1 13, 13 के 3 हो जाएगा। और उसके बाद हासिल फिर 1 बचाते 1 लिखेंगे। और लास्ट बार में A का स्क्वायर देखिए ना, A का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर कितना होता है, तो A यहाँ क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, यानी कि यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 53,824। चलिए आगे देखा जाए क्या है, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे इसी तरह से है ना, आप एक और मतलब फार्मूला बना सकते हैं। एक और मतलब एग्जांपल ले लीजिए,
चलिए दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ आपको हम 4, 3 कुछ भी लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। इसको अपने से ही बना सकते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ दशमलव दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बना सकते हैं, इसी पर बना सकते हैं। तो देखिए क्या कैसे बनाना है। क्या पहला का स्क्वायर, तो यहाँ देखिएगा सी का स्क्वायर करना है। तो सी का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ सी 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 25 के 5 हासिल 2। और दूसरा बार में क्या करना है, देखिए 2AB 2BC, इसका मतलब ए को भूल जाना है तो ए शुरू में होता है, तो इसको भूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 6 5 30 और 2 32 के 2 हासिल 3। अब हासिल हो गया यहाँ 3। तीसरा बार में क्या कहता है बी का स्क्वायर, तो बी यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, जोड़ देना है। और उसके बाद इसको काम नहीं करना है। उसके बाद 2AC, तो 2 4 दूना का 8 8 5 40, 4 दूना का 8 8 5 यहाँ 40, तो 40 से 9 यहाँ के 49 हो गया, 49 और 3 यहाँ 52 के 2 हो जाएगा। हासिल अब कितना हो गया 5 हो गया। अब 5 हो गया ना हासिल। अब क्या करना है 2AB, मतलब चौथा स्टेप में 2AB मतलब सी को छोड़ देना है, तो इसको लेना है 4 दूना का 8 4 दूना का 8 8 का 24 और 5 29, हासिल क्या हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा। अब क्या करना है लास्ट बार में लास्ट का स्क्वायर, तो लास्ट में क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 16 2 18 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 18। अब क्या करना है इसमें 2 अंक के बाद है, इसमें 0.2 अंक के बाद है, तो एक क्वेश्चन में जितना वर्ग का रूल है, स्क्वायर का रूल होता है, क्वेश्चन में जितना अंक के बाद दशमलव आता है उससे दुगुना अंक के बाद आंसर में लिखा जाता है। तो यहाँ देखिएगा गौर कीजिएगा, यहाँ देखिएगा 2 अंक के बाद है, क्या है ना गौर कीजिएगा, ये 2 अंक के बाद है तो इसमें 4 अंक के बाद है 1 2 3 4। ये क्या करिएगा अच्छा से मिला लीजिएगा, इसको एकदम है ना सही होगा। अगर कहीं हासिल छूट जाता है वहीं गलत होगा, अगर हासिल नहीं छूटा हुआ है तो एकदम सही बना हुआ। आप मोबाइल से गुना करके देख लीजिएगा, मोबाइल से स्क्वायर करके निकाल लीजिएगा। देखिएगा आपको लगता है कि लंबा है, लेकिन लंबा कुछ नहीं है, सिर्फ यह याद रहेगा माइंड में, तो बहुत ईजी है बनाना। देखिए हम एगो अपने से बनाते हैं क्योंकि ये वाला फार्मूला हमको माइंड में याद है, तो वो अपने से बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखते हैं क्या है। यहाँ देखिएगा 3 2 और यहाँ 4, इसको बनाते हैं तो देखिए कैसे बना देंगे। 4 का स्क्वायर 16 के 6 हासिल 1 है। उसके बाद क्या करना है देन 2BC यहाँ देखिएगा 2BC है तो याद रखेगा, तो ये एक को छोड़ देना है, तो 4 दूना का 8 दूना का 16 1 17 के 7 हो जाएगा। अब फिर देखिए हासिल 1 बचा हुआ है, फिर क्या करना है यहाँ B का स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 हो गया, तो 4 यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद डायरेक्ट 4 3 12 12 24 4 28 1 29 हो जाएगा। चलिए हासिल अब क्या हो गया 2 हो गया, हासिल 2 हो गया। तो अब क्या करना है यहाँ आ गया 2AB, तो 2AB मतलब सी को छोड़ देना है। तो यहाँ देखिए 3 दूना 6 6 दूना 12 2 14 के 4 हो जाएगा। चलिए हासिल अब 1 हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, ये देखिए कितना जल्दी बन गया। समझ रहे हैं ना, इतना ही जल्दी बनाना है। आपको चेक करना है तो फिर से हम चेक कर देते हैं ये सही बना हुआ है कि नहीं। तो यहाँ देखिएगा सी का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, एगो हासिल था तो यहाँ लिखेंगे। अब देखिए क्या 2BC, तो 1 को छोड़ देना है, तो 4 दूना का 4 4 दूना का 4 4 चौका 16 1 17, तो 17 के 7 यहाँ लिखे हैं। देखिए तीसरा स्टेप में B का स्क्वायर कहता है, तो B का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस में जोड़ना है 3 4 3 12 12 का 24, तो 24 और 4 28 1 29 के 9 हासिल अब 2। अब आ गए यहाँ 2AB, तो देखिए क्या 2 3 दूना 6 6 दूना का 12 और 2 14 हो गया। चलिए